हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए इसकी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इन चारों पॉइंट की हेल्प से ये बताना है कि ये पॉइंट्स मिलकर कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में इससे पहले वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। आइए अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इन चारों पॉइंट्स को ABCD से डिनोट करेंगे। A-3 5, B 3 1, C 0 3 एंड D -1 -4। सबसे पहले AB ले लेते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। A-3 5 एंड B 3 1, x1 y1 x2 y2। हम इन्हें ये डिनोट कर लेंगे ताकि हमें फॉर्मूले में पुट करने में आसानी रहे। नाउ AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस -4 का स्क्वायर। स्क्वायर यदि हम नेगेटिव डिजिट का भी करें तो पॉजिटिव ही होता है। -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू रूट, इन्हें ऐड करेंगे 6 6 12 3 1 4 एंड 1 कैरी रूट 52। सो स्टूडेंट्स, A-B के बीच का जो डिस्टेंस आया है वो रूट 52 है। इसी तरीके से हम B और C के बीच का भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। B है 3 1 एंड C 0 3। इन्हें फिर से x1 y1 एंड x2 y2 डिनोट कर लेंगे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला, BC इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है, x2 0 है, माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इनका स्क्वायर सोल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू रूट 13। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम C और D के बीच का भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। C है 0 3 एंड D है -1 -4। इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स डिनोट करेंगे x1 0 y1 3 x2 -1 एंड y2 -4। अगेन इन डिस्टेंस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे अंडर रूट -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से -1 -0 -1 बचेगा, उसका होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 को ऐड करेंगे, -7 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 -7 का स्क्वायर 49। इनको ऐड करेंगे इज इक्वल टू रूट 50। सिमिलरली वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन D एंड A। D के कोऑर्डिनेट्स -1 -4 एंड A के कोऑर्डिनेट्स -3 5। इनके लिए भी x1 y1 x2 y2 से हम इन्हें डिनोट करेंगे। नाउ DA इज इक्वल टू अंडर रूट -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर। इन्हें हम सोल्व करेंगे, -3 प्लस 1 प्लस 5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर इक्वल टू रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 स्क्वायर 81 इक्वल टू रूट 85। स्टूडेंट्स, यदि हम नोटिस करें AB BC और CD सभी के डिस्टेंस डिफरेंट आ रहे हैं। AB इज़ नॉट इक्वल टू BC, इज़ नॉट इक्वल टू CD, इज़ नॉट इक्वल टू DA। सो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। यदि हम किसी भी पर्टिकुलर टाइप के क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सारी चीज़ें ही डिफरेंट रहें। देयरफॉर ABCD डज नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। ABCD पॉइंट्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में भी हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें इन पॉइंट्स की डिस्टेंस की हेल्प से ये पता करना है कि ये
क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, और यदि कर रहे हैं तो कौन से टाइप का वो क्वाड्रिलेटरल है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट A 4 5 B 7 6 C 4 3 एंड D 1 2। हमने इन चारों पॉइंट्स को A B C D से डिनोट कर लिया है, और सबसे पहले A और B के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ताकि हम ये डिस्टेंस निकाल के कंफर्म कर सकें कि कौन कौन सी साइड इन आपस में इक्वल है या नहीं है। A 4 5 एंड B 7 6। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 9 प्लस 1 रूट 10। सो स्टूडेंट्स ये हो गया डिस्टेंस A B के बीच का। इसी तरीके से हम B C को लेंगे, B 7 6 एंड C 4 3। इन्हें भी हम डिनोट करेंगे x1 y1 x2 y2 से। बी सी इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट -3 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, अगेन -3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू रूट 18। नाउ सी डी, सी के कोऑर्डिनेट्स है 4 3 एंड डी के 1 2। यहीं से इनके लिए x1 y1 x2 y2। सी डी का सिमिलरली जब जैसे हमने पहले पार्ट्स में किया अंडर रूट 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3 बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, अगेन -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10। सो स्टूडेंट्स ये हो गया है डिस्टेंस सी डी के बीच का। इसी तरीके से हम निकालेंगे डी और ए के बीच का डिस्टेंस। डी है 1 2 एंड ए है 4 5। x1 y1 x2 y2। डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। सो स्टूडेंट्स ये हो गया है डी ए के बीच का डिस्टेंस। अब यदि हम नोटिस करें ए बी इक्वल है सी डी के, ये आ रहा है रूट 10 एंड बी सी इक्वल टू डी ए, ये आ रहा है रूट 18। सो स्टूडेंट्स इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। सो ये किस किस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की भी और रेक्टेंगल की भी, दोनों में ही अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं। यदि हम एग्जांपल लें, ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल, और ये एक रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल। सो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? इसके लिए हम इसके डायगोनल्स चेक करेंगे। यदि इसके डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं तो ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल आते हैं, और यदि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये एक पैरेललोग्राम है। आइए इसे चेक करते हैं। ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सो सबसे पहले हम इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए है 4 5 एंड सी 4 3। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 4 इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स ये आ गया है डिस्टेंस ए सी के बीच का। बी के कोऑर्डिनेट्स है 7 6 एंड डी के 1 2। स्टूडेंट्स हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। अंडर रूट 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 एंड -4 का स्क्वायर 16। यहाँ से हम इनका सम करेंगे तो रूट 52 आता है। सो स्टूडेंट्स हमने देखा ए सी जो डिस्टेंस आया है वो 2 आया है, और बी डी जो आया है वो रूट 52 आया है। मीन्स ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, और चारों साइड में पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि उसके साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। यदि डायगोनल्स इक्वल होते तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करता। Students, this is the question number 6 of exercise 7.1. Like, share and subscribe my channel and comment your queries in the comment box. Thank you.